राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। हादसे का शिकार हुआ रूस का विमान। शर्म अल शेख से रूस के लिए भरी उड़ान। मिस्र के पीएम ने की हादसे की पुष्टि। विमान में 212 यात्रियों के मारे जाने की आशंका। यूपी सरकार का कैबिनेट विस्तार। 11 नए मंत्रियों को राज्यपाल राम नाईक ने दिलाई शपथ। 9 का प्रमोशन। सभी वर्गों को साधने की कोशिश में यूपी की सरकार। पंजाब के नेता पर दरिया दिल मुलायम। पंजाब के अकाली दल के पूर्व नेता बीएस रामूवालिया ने भी ली शपथ। अखिलेश सरकार में बने मंत्री। राज्यपाल राम नाईक ने बीच में रुकवाया राष्ट्रगान। सरदार पटेल जयंती पर एकता संदेश देने के लिए बीच में ही रोका राष्ट्रगान। संदेश के बाद शुरू हुआ राष्ट्रगान। सरदार पटेल की जयंती पर एकता के लिए दौड़ा देश। पीएम मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर रन फॉर यूनिटी की दिखाई झंडी। मोदी ने पटेल को बताया आधुनिक चाणक्य। इंदिरा की पुण्यतिथि पर सियासत तेज। कांग्रेस का बयान, रन फॉर यूनिटी से नहीं वर्क फॉर यूनिटी से होगा काम। पोस्टरों में बीजेपी से पूछा, इतिहास से मिटाने चले हो, दिलों से कैसे मिटाओगे। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की पहली सालगिरह। शिवसेना के साथ खट्टे मीठे रिश्तों के साथ चल रही सरकार। उद्धव की समर्थन वापसी पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस एनसीपी ना समझे शिवसेना। बी विवाद पर उड़ीस के बाद आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की चेतावनी। कहा, ज्यादा राजनीति से आर्थिक नुकसान, अक्षुण्णता देश के विकास में बड़ी बाधा। तनाव को काबू करने पर दिया जोर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। आइए सबसे पहले इनका हम स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो पंडित राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार जी हाँ, तो आज जो है हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। सियासत के गलियारों से लेकर के शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है, हर तरह की जानकारी आज आप सबको मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर जो है 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जिनमें से कुछ राशियां हैं तुला, वृश्चिक, धनु, जिन पर 7.5 का प्रभाव है। लेकिन 7.5 का जो ये छाया होती है, इससे कोई नहीं बच पाता है। और अगर हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, तो आप क्या बताएंगे कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत ही
पहला ही सवाल जो है वो बहुत ही सटीक सवाल किया है। इस सवाल में ही दुनिया की सारी राजनीति, अर्थनीति और सब कुछ छुपा हुआ है। कहते हैं कि भाग्य अच्छा है या बुरा, इससे कोई बच नहीं सकता, नियति को कोई टाल नहीं सकता, भाग्य जो है वो अपना काम करके रहता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के ऊपर इस वक्त साढ़े सती चल रही है। आपने अभी 2 मिनट पहले खबरों में पढ़ा कि एक रशिया में विमान दुर्घटना हुई। तो ऐसा है कि जब भी वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि में शनि का प्रवेश होता है, शनि गोचर करता है, तो डेफिनेटली मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनता है। मंगल भूमि पुत्र है, मंगल जो है वो भूमि का देवता माना जाता है। मंगल के बारे में कहते हैं धरणी गर्भ संभुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल के शत्रु शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण धरती हिलती है। आपने देखा होगा पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में धरती हिली। अब आपने बात की है कि राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, देश के अलग अलग बड़े बड़े नेताओं की राशि वृश्चिक है। हम उनका नाम लेकर नहीं बोल सकते, मगर कहीं ना कहीं देश के प्रमुख नेता जो हैं उनकी राशि वृश्चिक है। यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे कुछ लोगों की राशि वृश्चिक है। तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिरता है, कहीं ना कहीं राजनीति में एक उथल पुथल पैदा होती है। जैसे अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में तनातनी चल रही है, और बिहार के इलेक्शन में भी तनातनी चल रही है, ऊपर नीचे की माहौल बनी हुई है कि कहीं ना कहीं मंगल और शनि राजनीति को ज्योतिष शास्त्र में रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिक्स इन द एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वॉलेटाइल रहती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के ऊपर जो साढ़े सती चल रही है, इनके जातकों को कहीं ना कहीं इन साढ़े सती से दुख झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसमें कमी आती है। चाहे वो कुछ अन्य पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, इन पार्टियों की भी हमने कुंडलियां बनाई हुई हैं। अगर इन पार्टियों की कुंडलियों का अध्ययन करें तो वहां पे भी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जिस पार्टी की होगी, जिस दिन स्थापना हुई है, उस पार्टी में चाहे वो राज कर रही है, चाहे वो रूलिंग है, उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस ग्रहों की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ग्रह दशा एक ऐसा सत्य है बेटा कि जो रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। इसलिए अगर तो तुला, वृश्चिक और धनु में शनि मकर और कुंभ का बैठा हुआ है तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। अगर नहीं बैठा हुआ सकारात्मक शनि, फेवरेबल प्लैनेट सैटर्न अगर इनकी राशियों में नहीं बैठा हुआ तो इनको सामाजिक प्रतिष्ठा पे आंच आती है। इनको इलेक्शंस में हार का मुंह देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वक्तव्य बोले जाते हैं जिससे राजनीति का स्तर गिरता है। और वैसे भी हम कलयुग के प्रथम नहीं, द्वितीय चरण में आ चुके हैं, और शनि का प्रभाव अभी आगे आने वाले दिनों में तो 15 तारीख से शनि के साथ में सूर्य जो है वो युति करेगा। मंगल की राशि में शनि और सूर्य की युति कभी भी अच्छी नहीं होती। ये बात अपन इस शो में आगे भी जाकर बोलेंगे। इसलिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। उस राशि के नेताओं को सावधान रहना चाहिए। उस राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके जीवन में सावधानी बहुत जरूरी है। शनि की प्रार्थना बहुत जरूरी है। आज शनिवार है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना और अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये तीनों चीजों का उनको उपाय करते रहना चाहिए। राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल मैं देख रहा हूं आगे आने वाले दिनों में, और इसी तरह अर्थनीति में बड़ी उथल पुथल देख रहा हूं। डेफिनेटली इस साढ़े सती का प्रकोप जो है उससे कोई बच नहीं पाया, चाहे सतयुग से लेके अब तक कितने भी राजा हुए हैं।
इस साढ़े सती का प्रकोप जो है वो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीतिज्ञों को, राजनीति को और बड़ी बड़ी हस्तियों को झेलना पड़ेगा। जी हाँ। जी कांचन जी। लेकिन पंडित जी, सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये उठ जाता है, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो भी राजनेता जिनकी राशि तुला, वृश्चिक या धनु है, उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण खो सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर हम बात करें राजनीति की, तो आजकल राजनीति में एक गरमाया हुआ मुद्दा जो हमेशा बना रहता है वो है महंगाई। तो महंगाई को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्लैनेट्स की कुछ ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन बन रही है जिसको देखकर आप बता पाएं कि क्या महंगाई वाकई कम होगी आने वाले दिनों में? देखिए, जब हम 15 अगस्त 1947 की कुंडली बनाते हैं, यानी आजाद भारत की कुंडली बनाते हैं, तो एक बात तय है कि आजाद भारत की कुंडली में जो काल सर्प दोष था उससे भारत को मुक्ति मिल चुकी है, जिसका कारण ये था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे कुशल प्राइम मिनिस्टर हमको मिले, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे कुशल नेता, देश को पूरे विश्व में आगे लेकर आने वाले नेता हमको मिल रहे हैं, हमारी अर्थनीति आगे बढ़ रही है। मगर इस वक्त एक बात जरूरी समझ लेनी है कि कर्म स्थान और भाग्य स्थान देश की कुंडली जब हम बनाते हैं तो वो बहुत जरूरी होता है। इस वक्त जो षडाष्टक योग बना हुआ है और आगे आने वाले दिनों में सूर्य और शनि की जो युति बनेगी उसको बोलते हैं विश्व योग का निर्माण करती है। सूर्य नायक है, यानी सूर्य देश का प्रधानमंत्री माना जाता है, सूर्य नायक होता है। शनि राक्षस है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, शनि दैत्य है। तो कहीं ना कहीं इनकी युति जो है वो अच्छी नहीं होती है, जिसका प्रभाव सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है। सामान्य व्यक्तियों के ऊपर कैसे पड़ता है कि आपने देखा होगा तेल के भाव $35 पर बैरल से ऊपर चले गए, आज $45 हो गए। कहीं ना कहीं नेताओं की कुछ गलतियों की वजह से भी यहाँ पर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कम होने के योग मुझे फरवरी 2016 तक नजर नहीं आते। 150 रुपए किलो दाल हो गई है, 60 रुपए किलो टमाटर हो गए हैं, 40 रुपए किलो कांदा हो गया है, और कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती हुई नजर आती है, कम होती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 15 तारीख को तो सूर्य शनि के साथ में मंगल की राशि में बैठ जाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना, जैसे कि भूकंप आना, जैसे कि एरोप्लेन के कोई एक्सीडेंट होना, आगजनी होना, और भी बहुत सी चीजें आप देखेंगे बढ़ेंगी। उनको कम करने के लिए सिर्फ पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हर समय चाहे सुनामी आए, चाहे कुछ भी आए, सूर्य शनि की युति हो, तो कहीं ना कहीं महंगाई के कम होने के आसार कंचन जी नजर नहीं आते हैं। इनफैक्ट अगर दाल कम होती है तो दूध बढ़ जाएगा, दूध कम होता है तो तेल बढ़ जाएगा, तेल कम होता है तो बाकी कमोडिटीज, आटा की। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं, और सूर्य शनि की जो युति है कहीं ना कहीं हमारे देश पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। लेकिन भारी से एक चीज याद आ रही है कि जो शेयर मार्केट को लेकर के उतार चढ़ाव जो हैं, ये तमाम जानकारियां आपसे लेना चाहेंगे। लेकिन वक्त है यहाँ ब्रेक का, ब्रेक के उस पार शेयर मार्केट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मौगली के जंगलों में शेर खान को देखा।
पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस तो डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ बने हुए हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। इस वक्त पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव की बात की जाए तो ये फेस्टिव सीजन है, दिवाली, धनतेरस, ये मतलब आने वाले फेस्टिवल्स हैं, तो ऐसे में किन चीजों में निवेश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है? और सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना जरूरी समझता हूं कि यहाँ तक ग्रह दशा की बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट जो है वो नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि और मंगल का योग बना हुआ है। शनि जो है वो वृश्चिक राशि में चल रहा है, गुरु और बुध का मिलन हुआ था, और कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय न्यूज को भी हम कंसिडर करते हैं। चाइना की परिस्थिति देखो तो $144 बिलियन डालने के बावजूद भी चाइना जो है वो अपनी समस्याओं से अभी तक उभर नहीं पाया। ग्रीस का बेल आउट रुका हुआ है। कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो रुपए के मुताबिक मजबूत हो रहा है। शनि जो है वो गलत बैठा हुआ है। बाकी राशियों, क्योंकि ये सब चीजें कंसिडर करके हम दर्शकों तक प्रेडिक्शन पहुंचाते हैं, ये मैं भविष्यवाणी कम से कम पिछले 25 साल से करते आया रहा हूं। जी बिल्कुल। और अब हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, BSE की बात करें तो कल शुक्रवार के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। 26,650 का आंकड़ा वापस, मतलब 27,800 से वापस नीचे गिरता गिरता 26,600 के ऊपर आकर गिर गया। ऐसा है, बेशक फेस्टिवल सीजन है जी, मगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए, अर्थनीति कह लीजिए, बाजार जो है एक बार 25,800 का आंकड़ा जो है वो छूता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आगे आने वाले, हम एक हफ्ते की बात करते हैं क्योंकि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अगर एक हफ्ते की बात करें तो 26,000 का नीचे का स्तर है और 26,800 या 27,000 का ऊपर का आंकड़ा जो है, मार्केट में वॉलेटिलिटी चालू रहेगी। नाजुक दिल के लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट मत करें, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 8,400 से वापिस नीचे घिसड़ता हुआ 8,050 आ गया है। 8,050 से नीचे ये 7,850 नीचे का स्तर आता हुआ दिखाई देता है। अगर आप आदमी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करके 10 से 15 साल की इन्वेस्टमेंट रखें, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा।
और ऊपर का स्तर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी है उसका ऊपर का स्तर 8,250 मैं अभी भी बरकरार रखता हूं। अभी आपने सोने की बात की, फेस्टिवल सीजन है, गुरु जो है वो इस वक्त कुंभस्थ है, अभी आपने कुंभ का मेला लगा हुआ देखा हुआ, तो कहीं ना कहीं सोने में थोड़ी जो गिरावट हुई है वो रुक जाएगी जी। सोना वापस कहीं ना कहीं अगर हम दिसंबर 30 तारीख तक की बात करें तो 28,809 29,000 पर 10 ग्राम भी हो सकता है, मगर आज अगर हम सोने की अगले हफ्ते की बात करें तो सोना जो है वो 26,000 के करीब 26,200 के करीब पर 10 ग्राम बंद हुआ भारत में। $1,150 पर औंस अंतरराष्ट्रीय बाजार में बंद हुआ। आगे आने वाले दिनों में सोना वापिस 27,200 के करीब उछाल मारता हुआ दिखाई देगा। नीचे का स्तर जो है उसका 26,000 के करीब ही रहेगा। अगर हम चांदी की बात करें, क्योंकि सोना, चांदी, तेल ये कमोडिटीज हैं, इनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। चांदी की बात करें तो 36,400 चांदी पर केजी इस वक्त चल रही है। 36,400 के करीब चांदी चल रही है। ये हो सकता है 36,000 से नीचे 35,800 हो जाए। मित्रों, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर यह है कि चांदी अगर 35,000 में आपको मिले, उसको जनवरी फरवरी तक लेकर रख लें, क्योंकि चांदी वापिस 40,000 रुपए पर केजी होने वाली है, हो सकती है। इसी तरह तेल की भाव की बात करें, तेल जब $36 पर बैरल आ गया, 2,750 रुपए इंडिया में पर बैरल चल रहा था, तभी हमने बोला था लोगों को कि तेल लेकर रख लीजिए। अभी शनि मंगल की राशि में चल रहा है, क्योंकि शनि जो है समुद्र तेल लोहे के साथ में रिलेट करता है। अगर हम तेल की बात करें बेटा, तो डेफिनेटली तेल जो है आगे आने वाले दिनों में, इस वक्त $44 पर जब बैरल चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में ये $50 से $52 छू सकता है। तेल का नीचे का स्तर $40 होगा। भारतीय बाजार में तेल 2,950 नीचे का स्तर और ऊपर का स्तर जो है 3,250 होता हुआ दिखाई देता है। पर ऑन द होल अर्थशास्त्र में, बोर्सेज में, स्टॉक एक्सचेंजेस में मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी चालू रहेगी। बाजार जो है अभी भी स्थिर नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं उथल पुथल नजर आती है। जी हाँ, तो स्टॉक मार्केट में तो उथल पुथल जो है मची रहेगी। और एक बड़ा रीजन आपने बता भी दिया कि कहीं ना कहीं जो डॉलर है वो मजबूत है, रुपया जो है वो कमजोर स्थिति में है, तो ऐसे में फायदा फिलहाल तो चांदी खरीदने में ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अब जानना ये भी चाहेंगे आपसे कि क्या प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कितना बेहतर रहेगा? देखिए, जब रुपया कमजोर होता है तो देश की अर्थनीति जो है, जीडीपी जो है, अगर देखें तो जीडीपी अभी भी हमारी जो है वो सुरक्षित नहीं है जी। ये अभी भी कहीं ना कहीं बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम रुपए की डॉलर के प्रति तुलना करें तो आज भी हम 65 रुपए एक डॉलर को दे रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर मंगल की बात करें, मंगल की 2 राशियां होती हैं, दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है समझाना। एक तो मेष होती है, एक होती है वृश्चिक। जब भी मंगल की राशि में शनि आएगा तो प्रॉपर्टी में भी उतार चढ़ाव नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम रूरल एरियाज में प्रॉपर्टी की वैल्यूज देखते हैं तो बहुत नीचे गिरी हुई है। कहीं ना कहीं जो 4 करोड़ रुपए एकड़ वाली प्रॉपर्टी थी वो 2 करोड़ रुपए आ गई है। मुंबई जैसे शहर में, या जितने भी बड़े शहर हैं जिसमें कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, इन शहरों में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी 15 से 20% गिरी हुई दिखाई दे रही है। आगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि सूर्य शनि मंगल की राशि में वापस प्रवेश करेंगे, एक बहुत बड़ी घिसरन प्रॉपर्टी में आएगी। दिवाली और उसके बाद क्रिसमस, लोगों के पास अगर धन है तो अभी वो घर खरीदने के उनके योग बनेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर्टी नीचे आएगी तो आम आदमी जो है वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी में 20 से 25% करेक्शन अगले 3 से 6 महीनों में दिखती है। ये बात पक्की है, क्योंकि ग्रह दशा अभी भी प्रॉपर्टी के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है।
जिसका कारण प्रॉपर्टी गिरती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, तो घर का सपना तो साकार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि जो शनि है वो इस वक्त मंगल के घर में है, यानी कि मेष और साथ ही साथ वृश्चिक राशि में इनका जो है प्रभाव है कहीं ना कहीं। अब थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया कि 15 नवंबर को जो है शनि जो है इनकी युति सूर्य के साथ भी बन रही है, जो इनके सूर्य कहा जाता है इनके पिता हैं। तो ऐसे में क्या प्रभाव रिश्तों पर पड़ेगा, अगर हम बात करें पारिवारिक रिश्तों पर? देखिए, पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो मैं तो पूरे विश्व के ऊपर इसका प्रभाव देख रहा हूँ जी। पूरे विश्व के ऊपर कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर संकट बढ़ेगा जी। यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, उस पर संकट बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और चाइना के साथ में संकट बढ़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज में कहीं ना कहीं रशिया अभी ISI को बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। ये संकट जो है आत्मघाती हमले और कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देगा, क्योंकि सूर्य देश का नायक है। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को भी अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नायक है, सूर्य देश की आत्मा है। उसके साथ में शनि का बैठना जो है वो बॉर्डर पे संकट लाएगा, आतंकवादी हमले करवा सकता है। आतंकवाद के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसीज को बहुत ही सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों की अगर आपने बात की है तो पारिवारिक रिश्तों में भी तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जो परिवार हैं, जिन जातकों की, जिन मुखियों की कुंडलियों में ये राशियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता डालने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, शनि को तेल चढ़ाना पड़ेगा। मगर देश की कुंडली की बात करें, देश तरक्की करेगा, एक बात तय है, क्योंकि देश अपने कालचक्र से बाहर आ चुका है। देश राहु और केतु के काल सर्प दोष से बाहर आ चुका है। बिल्कुल। मार्केट में वापिस जनवरी फरवरी में बढ़त आएगी। मगर अगर हम कहें कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते, चाइना से हमारे रिश्ते, विदेशों से हमारे रिश्ते बहुत सुधरेंगे, तो कुछ चंद देशों को छोड़कर हमारे रिश्ते जो हैं वो अगले 3 से 6 महीनों में खट्टे हो सकते हैं। इसलिए हमको अपनी चाल चलनी है, हमारी सुरक्षा ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। तो चाहे कितने भी पड़ोसी देश हम पर हमले करें या किसी तरह की वो अपनी नीति अपनाएं, लेकिन हमारा देश जो है प्रगति करेगा ही करेगा और इस पर कोई भी रोक नहीं लगा पाएगा। फिलहाल पंडित राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खास जानकारियों का आपका। और फिलहाल आप सबसे भी हम इजाजत लेना चाहेंगे और अगले सप्ताह फिर से हाजिर होंगे कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष, जिन्हें गांधी जी ने कहा सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है वो विरासत विविधता में एकता की है। मुझे विश्वास है हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। भाभी, इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए। नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा।